हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया है, मस्त होंगे एकदम, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सब का भारी डिमांड था, आप सब का मांग था कि सर कैलकुलेशन पर एक वीडियो बनाइए। तो आज हम इसी कैलकुलेशन पर एक वीडियो बना रहे हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि ये 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाए। अमूमन इसे हम 2-3 क्लासों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज से आप डेली अपनी कॉपी पर जो जो चीज़ें यहाँ नोट करवाएंगे आप उसको नोट करते जाइएगा और घर में 10 मिनट डेली उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो आज से आपका कैलकुलेशन सीरीज भी साथ ही साथ चलने वाले हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे बच्चों कि इसे 2-3 दिन में कंप्लीट कर दें, ज़्यादा ज़्यादा 3 दिन या फिर 2 दिन में कंप्लीट करवा दें, ठीक है। तो आइए, अब कहोगे सर कैलकुलेशन में क्या क्या करेंगे। तो मेरे भाई कैलकुलेशन में हम लोग सबसे पहला जो डिफिकल्ट काम होता है बच्चों का वो होता है मल्टीप्लिकेशन। ये कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो चीज़ों को करने का, या फिर एक जुगाड़ कर सकते हो, या फिर हैक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। विदिन 2 सेकेंड, विदिन 1 सेकेंड में जवाब आएगा। विदिन 2 सेकेंड, विदिन 1 सेकेंड में जवाब आएगा सारे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। बस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है। एडिशन का कुछ कंसेप्ट रहेगा मेरे भाई, वो भी सीखेंगे कि लंबे लंबे जो सीरीज वाले सवाल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम आपको देंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले कंसेप्ट, साथ ही साथ मेरे भाई इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्यूब और क्यूब रूट सवाल सॉल्व करने का, क्यूब और क्यूब रूट के सवाल सॉल्व करने का। साथ ही साथ मेरे भाई इसमें हम लोग कुछ एपी के सीरीज भी जान लेंगे जो कि स्टैंडर्ड सीरीज से हटके होंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन में हम लोग यही 4 चीज करेंगे, ठीक है, यही 4-5 चीज करेंगे, ठीक है। और सारे हम करेंगे विदिन 2 सेकेंड में। लेकिन हाँ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन 1 डे जरूर हो जाएगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर ये काम आप कर पाओगे, ठीक है। बस आपको ये 365 दिन आपको ये डेली काम करना है। 365 दिन ये डेली काम करना है। कितने मिनट? तो बस मेरे भाई 10 मिनट आप इस पर दीजिएगा, 10 मिनट ये आप इस क्लास को दीजिएगा, ठीक है। जब हम ये क्लास अपलोड कर देंगे तो ये कंसेप्ट का नोट बनाने के बाद बच्चों आप बस रिवाइज के लिए इसे 2x या 3x के जितने भी स्पीड पर देख सकते हो, मैक्सिमम जितने भी स्पीड है इसके उस पर देखकर ये क्लास कंप्लीट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू बार देख रहे हो, जब आप फ्रेशर हो, तब इसे पूरे कंप्लीटली नॉर्मल वे में देखना, ठीक है। रिवाइज के लिए इसे जितने भी आप स्पीड पर देख सकते हो ये इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो सीरीज है ये क्लास फर्स्ट सीरीज होगा मेरे भाई, कैलकुलेशन का ये फर्स्ट सीरीज होगा, फर्स्ट क्लास होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं सबसे बेहतरीन और सभी बच्चों का डिफिकल्ट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ हम 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, 3 अंक का सीखेंगे और ढेरों चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक बार इसे लाइक कर दें, अगर क्लास बेहतर लगे तभी लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। चलो पूरी क्लास देखो, उसके बाद कमेंट वगैरह करके बताना कि क्लास कैसी रही, ठीक है। चलो अब देखो मेरे प्यारे भाई, हम आपसे बस ये गुजारिश करेंगे चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम यही चाहेंगे आपसे
कि आपको 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। अगर आप 30 तक क्यूब ना याद कर सके तो कम से कम 1 से 20 तक याद कर लेना बच्चों। और साथ ही साथ जो चीजें यहां लिखवाएंगे बस उसे आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो आइए हम आपको पहले स्क्वायर ही 1 से 40 तक लिखवा देते हैं, 50 तक, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आप सभी करोगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम आपको स्क्वायर लिखाने जा रहे हैं। जल्दी से जिन जिन को याद होंगे वो अपने आप बोलेंगे और जिन्हें याद नहीं होंगे वो 2 दिन 3 दिन लेके इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ हम स्क्वायर निकालने भी कैलकुलेशन में सिखाएंगे, लेकिन मेरे भाई जब तक 1 से 50 तक स्क्वायर नहीं आएगा तब तक चीज़ों को आप फास्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों बस इतना ध्यान देना भाइयों कि आपको 1 से 50 तक कैलकुलेशन जो स्क्वायर है वो याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलो हम बातें ना करते हुए डायरेक्ट लिखते हैं। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का 4, 3 का मेरे भाई फटाफट बोलिएगा 9, 4 का 16, 5 का बोलिएगा 25, 6 का बोलिएगा 36, 7 का 49, 8, 6 4 64, 81, 100। ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होने चाहिए। 121 12 का बोलिएगा, 144 13 का बोलिएगा, 169 14 का, 196 15 का, 225 16 का, 256 17 का, 289 18 का बोलिएगा, 324 19 का बाबू, 361 20 का मेरे भाई, 20 का बोलिएगा, 400। सभी को चीज़ें याद होनी चाहिए। 21 का, 441 22 का, 484 23 का, 529 24 का, 576 25 का, 625 26 का मेरे भाई फटाफट बोलिएगा, 676 27 का, 729 28 का बोलिएगा, 784 29 का, 841 30 का, 900। 31 का बोलने का कोशिश करिएगा, जिन्हें याद नहीं है तो मन में बोलिएगा 941 961 961। 32 का बोलने का प्रयास कीजिएगा, 1024 1024। 33 का बोलिएगा मेरे भाई 1089। 34 का बोलिएगा 1156। 35 का 1225। 36 का बोलिएगा, फटाफट बोलना है सभी को, 1356। 1396 ना होगा, 56 1396। 37 का 1296 होगा यार, 1369, ठीक है। 38 का 1444। 39 का 15 21। 40 का 1600। मेरे भाई ये मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको ये सारे डाटा याद करने हैं। अगर ये डाटा आपको याद हो जाते हैं
तो आगे का जो सवाल है, आगे का जो कंसेप्ट है वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, जब तक ये चीजें याद नहीं होंगी मेरे भाई तब तक आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, और एक बात, ये जो कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे, हम ऐसे सवालों में नहीं सीखेंगे कि रेंडमली कोई सवाल उठा लिए और उसको सॉल्व करने लगे, ऐसा बात नहीं है। हम क्या करेंगे, तो जो आपके PYQ में सवाल आए हैं उस सवाल के नीचे मेरे भाई जब सवाल को सॉल्व करते हो तो वहां कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना नीचे, तो बस उसी कैलकुलेशन में जो जो अंक रिपीट होता है, जैसे 23 गुना 22, 11 गुना समथिंग, 11 गुना 15, ये सब जो कैलकुलेशन होता है जिसमें बच्चे समय गवाते हैं। ठीक है, रेंडमली हम कोई नंबर दे दे तो वो आप कर ही सकते हो, वैसा हम आपको सिखा देंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, तो ऑलमोस्ट हम 90% प्रैक्टिस वैसा क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में का जो क्वेश्चन है उसमें नीचे का जो पोर्शन बचता है ना, जो कैलकुलेशन पोर्शन बचता है, बस उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसे हम मिटाते हैं मेरे भाई। आशा करते होंगे सभी लिख लिए होंगे। ठीक है, इसे लिखकर कहीं अपने जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो और इसे बार बार देखते रहो, और बार बार देखना ही नहीं है, साथ साथ लिखना भी है, लिखते भी रहो। ठीक है, चलो बस थोड़ा थोड़ा इस पर काम करते जाइएगा। कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ सीख चुके हो। हाँ, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि आप जरूर सीखोगे। तो देखो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन, गुना करना सीखेंगे। पहले जो जो कंसेप्ट है वो हम आपको बताते जाएंगे, आप उन चीजों को नोट करते जाइएगा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आप सभी अपने कॉपी पर लिखिएगा। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट मेरे भाई, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट अपने कॉपी पर लिखिएगा कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास अगर हमारे पास अगर हमारे पास if a number is multiplied by 11, अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर को 11 से गुना करना है, अगर कोई नंबर है उसको 11 से गुना करना है, 11 से गुना करना है, तो हम कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तब कैसे करेंगे। कंसेप्ट यही है मेरे भाई, बढ़िया सुनिएगा। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि बता बाबू 12 गुने 11 कितना होता है, 12 गुने 11 कितना होता है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, कोई भी रेंडम नंबर उठा लो, कोई भी रेंडम नंबर उठा लो, उसको आप 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो विद इन 2 सेकेंड, वो सीखो। देखो करना क्या है, इधर को पकड़ लो, लास्ट वाले नंबर को पकड़ लो। लास्ट में क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए। लास्ट में क्या है, 2 है तो 2 लिख दिए। अब मेरे भाई ध्यान से इस स्टेप को समझो। इस 2 में इस बगल वाले को जोड़ो, इस 2 में से बगल वाले नंबर को जोड़ो। तो 2 में से अगर बगल वाला नंबर 1 है, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, कहोगे सर 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। 3 लिख दो। अब क्या बच गया, अब सर सिर्फ यही 1 बच गया है, अब इसको 1 को लिख दो। समझे, नहीं समझ में आया सर फिर से बताइए। चलिए हम फिर से बताते हैं।
देखिए करना क्या है मेरे बच्चों, जैसे अगर हम आपसे पूछे 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। क्या करेंगे, अंतिम वाले नंबर को पकड़ेंगे 5, 5 लिख दिए। अब 5 में से ये बगल वाले नंबर को ऐड करेंगे, 5 में से ये बगल वाला नंबर ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से बगल वाला नंबर 1 है, 1 को ऐड करोगे कितना आएगा, कहोगे 6 आएगा। अब जो बचा है 1, अब क्या बच गया 1, अब ये 1 किसी में तो ऐड होगा नहीं, इसके बगल में कोई नंबर है नहीं तो ऐड होगा नहीं, तो इसमें इसके आगे कोई नंबर है नहीं तो ऐड होगा नहीं, तो बच गया सिर्फ 1, 1 को लिख दो, यानी 165। 15 गुने 11 करोगे 165 आएगा। करके देखो, कैलकुलेटर अपने सामने रखो, करके चेक करो, 15 गुने 11 165 आएगा, ठीक है। 15 गुने 11 165 आएगा। मेरे भाई कोई रैंडम नंबर उठा लो, 18 गुने 11 कोई भी रैंडम नंबर उठा लो, उसको 11 से मल्टीप्लाई करो, सेम तरीका अप्लाई करो, सारे सवाल के उत्तर आएंगे, ठीक है। बगल में कैलकुलेटर वगैरह रख लो, चेक करते जाओ, विश्वास नहीं है तो देखो 18 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे क्या, तो 8 को 8 लिखो, हाँ जी सर 8 लिख दिए। अब 8 में से बगल वाला नंबर ऐड करो, 9 बच गया 1, तो एक तो किसी से ऐड होगा नहीं, इसके बगल में कोई नंबर इधर है नहीं, तो नहीं सर, तो 1 ज्यों का त्यों लिख दिए, 198 198, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम आपसे पूछते हैं 424 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तब हमें बताओ, तो बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो, 424 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कहोगे कि करना कुछ नहीं है, 4 है, अंतिम के अंक लिखो, अंतिम का अंक 4 है। अब इस 4 को इस बगल वाले नंबर को जोड़ो, 4 में बगल वाला नंबर 2 है, जोड़ो 6 आएगा। मेरे भाई अब 2 के बगल वाला नंबर है ना, कहोगे हाँ जी, 2 का बगल में नंबर है 4, तब 2 भी जुटेगा इससे, कहोगे हाँ जी सर, 2 भी इससे जुटेगा 4 से, तो कितना आएगा 6, कहोगे हाँ जी सर। अब क्या इस 4 की बारी है, 4 के बगल में कोई नंबर है, तो कहोगे नहीं सर, 4 के बगल में कोई नंबर नहीं है, तो 4 का 4 ही उतार देंगे, 4 का 4 ही उतार देंगे, यानी कि 46 64 आप गुना कर सकते हो, 424 को 11 से 46 64 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं, चिंता मत करो। देखो 729 को 11 से मल्टीप्लाई करो, मेरे भाई क्या क्या करना है वो सुनो, फिर एक बार फिर से सुनो, अंतिम वाले नंबर को लिखो, लिख दिए। अब इसको पकड़ो, इसको ऐड करो, यानी कि अंतिम वाले नंबर को ही बगल वाले नंबर से जोड़ो, ऐड करो, बगल वाले नंबर में ऐड करो, तो बगल वाला नंबर 2 है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, कहोगे 11 आएगा, 11 का 1 लिख देंगे, हाथ में बच गया 1। मेरे भाई 11 में 1 लिखना है, हाथ में शेष बच गया, कहोगे हाँ जी सर 1 लिख दिया, हाथ में शेष 1 बच गया, ठीक है, हाथ में कितना बच गया, शेष 1 बच गया। अब बारी इस 2 की है, 2 में 7 का जोड़ लगाओ, 2 में 7 को जोड़ो, कितना आएगा 9 आएगा, 9 में बचा हुआ 1 जोड़ दो, कितना हुआ 10। अब मेरे भाई 10 का 0 लिखना है, हाथ में फिर हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। क्या अब 7 की बारी है, तो क्या 7 के आगे कोई नंबर है, तो कहोगे नहीं सर 7 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 7 ज्यों का त्यों उतर जाएगा, तो क्या 7 ही लिखेंगे, नहीं सर 7 में ये 1 जुटेगा ना, कहोगे हाँ जी सर 7 में ये 1 जुटेगा, बन जाएगा 8, यानी 80 19। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर लेके कि 729 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 19 आएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी। 476 को 11 से मल्टीप्लाई करो, एकदम रेंडमली मल्टीप्लिकेशन है मेरे प्यारे भाई, किसी भी नंबर को उठा के ले लो, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तरीका है, चाहे वो नंबर 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कितने भी अंक का नंबर ले लो, उसको 11 से मल्टीप्लाई करो, तरीका यही है, सेम टू सेम यही लगाना है, ठीक है। चलो
476 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, नीचे वाले 6 है तो 6 ही रहने देंगे, 6 को बगल वाले नंबर से ऐड करेंगे तो 713 3 आएगा, 13 का 3, हाथ में 1 आ जाएगा मेरे भाई। अब बगल वाले नंबर 7 को 4 से जोड़ना है तो 7 4 11 में से ये 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में से फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 हमारे पास बच जाएगा, 4 फिर है तो 4 में से 1, 4 ही ना उतारोगे, कहोगे हाँ जी सर 4 उतारेंगे, लेकिन सर ये 1 है तो क्या करेंगे, 4 में से ये 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो कहोगे 5 आ जाएगा, यानी कि 52 36 52 36 52 36 52 36। क्या सभी को क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है बातें। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई वो सुनो, हम कोई भी रेंडमली नंबर ले लेते हैं, कोई भी रेंडमली ABCD कोई भी नंबर रेंडमली लेते हैं, उसको हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी रेंडम नंबर ले लेते हैं, हम यहाँ 4 अंकों का लिए हैं, आप 5 अंकों का भी करवाएंगे, चिंता मत करो। हम यहाँ 4 अंकों का कोई नंबर लिए हैं, उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, तो मेरे भाई एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं मेरे भाई, पहले D को लिख दिए, हाँ जी D को लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, D में ये C को जोड़ देंगे, अगले बार हम क्या करेंगे, D में ये C को जोड़ देंगे, D में ये C को जोड़ देंगे, इसके जस्ट बगल में D, बगल में क्या करेंगे, D में C को जोड़ देंगे। अगली बार क्या कर रहे हैं, इस C को इस B में जोड़ देंगे, इस C को इस B में जोड़ देंगे। अगली बार जब लिखेंगे तो C को B में जोड़ देंगे, इधर से ही लिखना है ना कि इधर से, ठीक है। अगली बार क्या कर रहे हैं, B में ये A को जोड़ रहे हैं, B में हम A को जोड़ रहे हैं, कहोगे हाँ जी सर B में A को जोड़ रहे हैं, कहेंगे हाँ जी सर B में A को जोड़ रहे हैं, कहोगे हाँ जी सर। अब बच गया A, अब ये A तो किसी में जुटेगा नहीं, तो A को ज्यों का त्यों लिख दो, A को यहाँ लिख दो, कहोगे हाँ जी सर A को हम यहाँ लिख देते हैं। तो पूरा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक यही है मेरे भाई, ठीक है। तो जरा इसे एक बार समझे और खुद से रेंडम नंबर पिक करके उसे 11 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, यही कंसेप्ट पहला था, ठीक है। बोलो सभी को ऑल क्लियर है, बोलेंगे सभी क्लियर है तो बोलेंगे, सभी को ऑल क्लियर। चलो और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, चिंता मत करिएगा। बयालीस 46 को 11 से मल्टीप्लाई करो और उत्तर बताओ जल्दी। कहोगे कि सर अंतिम वाले नंबर को 6 6 लिख दिए, 6 में से सर अगले वाले नंबर जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा सर, 10 का 0 हाथ में सर 1 बच जाएगा। अब 4 में फिर अगला नंबर 2 जोड़ेंगे 6 होगा, लेकिन मेरे भाई 1 शेष था तो 7 हो जाएगा। अगला नंबर फिर 2 में जोड़ेंगे 4 तो 6 हो जाएगा, इसका कोई शेष वगैरह था नहीं। अब बच गया 4, 4 में तो 4 तो कोई किसी में जुटेगा नहीं, कहोगे नहीं सर 4 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, कोई नंबर है ही नहीं तो जोड़ेंगे ही नहीं। तो 46 46 70 6 46 70 6 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 46 70 6 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला लिखिएगा 7298 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 7298 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और जवाब देना है। तो देखिए समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट कंसेप्ट पे आते हैं मेरे भाई। 8 में से बगल वाला नंबर 9 जोड़ोगे तो 17 17 17 7 हाथ में 1। अब बगल वाला 2 जोड़ोगे तो 9 में कितना 11 और इसका 1 कितना हो गया, जल्दी बोलो 12 12 का कितना 2 हाथ में 1। अब 2 को 7 से ऐड करो कितना 9 कितना 9
9 में से ये 1 जोड़े कितना आएगा 10। इसका जो बकिया था 12 में इसका उसमें जोड़ेंगे ना इसमें जी, कहोगे हाँ जी सर, तो इसका 10 तो बच गया 1। अब 7 तो किसी में ऐड होगा नहीं सर, तो 7 ही लिखेंगे, तो नहीं 7 में इस 1 को ऐड करेंगे 8 आएगा कि इसका बकिया 1 था ना, कहोगे हाँ जी सर इसका बकिया इसमें ऐड किए हैं। चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा कोई भी रेंडमली नंबर ले लो, कोई भी रेंडमली नंबर ले लो मेरे भाई और उसको 11 से मल्टीप्लाई करके चेक करो। सेम प्रोसेस है, इससे हम सोचते हैं कि 90% कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरीके को 2-3 बार घर में प्रयास कर लेते हो तो 90% कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ऐसी हमारा सोचना है। ठीक है, चलिए और तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते हैं। 9 लिखोगे, 9 में 8 जोड़ोगे 17, 7 लिखोगे, 8 में से 9 जोड़ोगे 17 और एक 18, 9 में से 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा तो 16 और ये एक 17, 7 और ये एक 8। ठीक है, 87 87 9, 87 87 9। क्या अब इतने क्वेश्चन के बावजूद क्या कर लोगे, अब बोलो तो आ जाइए। चलिए रेंडमली इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके बोलिएगा, जल्दी इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके जवाब देने का प्रयास करें। 5 कहोगे हाँ जी सर 5, 5 को बगल वाले नंबर से 11, 6 को बगल वाले नंबर से 10, एक 11, 4 को बगल वाले नंबर से 6 और एक 7, 2 को बगल वाले नंबर से 9 2 11। अब बच गया सिर्फ 9, तो 9 में 1 जोड़ोगे 10, 10 17 11 5, 10 17 11 5। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी ही करनी है, बेसिक है, एकदम आसान आपको भी लग रहा होगा। ठीक है, जल्दी इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके हमें बताइएगा, जल्दी इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करके हमें बताइएगा। कहिएगा कि सर 9 है भाई, 9 लिख देंगे, 9 में बगल वाले 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 का 8 हाथ में 1 जाएगा, 9 और 8 17 एक 18 हो जाएगा, 9 और 8 17 एक 18 हो जाएगा, 9 2 11 एक 12 हो जाएगा, 9 2 11 एक 12 हो जाएगा, 9 रहेगा तो एक 10, यानी कि 10 22 88 89, 10 22 88 89। इसको जितना हमें जोड़ने में समय लगेगा बस वही है, गुना हमको नहीं करना है। आप ही बताइए एडिशन हल्का है कि मल्टीप्लिकेशन, तो कहोगे ऑब्वियसली बात है सर एडिशन हल्का है मल्टीप्लिकेशन भारी है, तो हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दिए बस, और तो कुछ किए नहीं, बस नंबर को जोड़ना है। रेंडमली आप नंबर को पिक करो और उसको जोड़ो। ठीक है, जितना समय आपको नंबर को जोड़ने में लगेगा इसमें उतना समय लगेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, फास्ट करना है। हम जो जोड़े हैं उसको फास्ट जोड़ना है। ठीक है बच्चे, एक बात ध्यान से सुनिएगा सभी भाइयों, जो हम काम कर रहे हैं वो एकदम फास्ट फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि स्लो स्लो कर रहे हैं तो फिर तब तो फिर कोई काम ही का नहीं है। ट्रिक फास्ट करना है। 5 लिख दिए, 5 5 4 9 4 3 7 9 3 12 9 4 13 1 14 4 2 6 1 7 4 2 6 और ये 4, यानी कि 46 74 27 95 इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत यहां तक, तकलीफ समस्या बोलो। कोई दिक्कत किन्हीं को?
तो आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपका एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपका बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो आइए दूसरा कंसेप्ट की और हम चलते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो और यही पैटर्न फॉलो करना है, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, चलो ये तरीका सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करने पर ही लगाना, क्योंकि हम शुरू में ही हेडिंग डाल दिए थे मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तभी ये काम करेगा, यानी कि दूसरे नंबर में ये केस मत लगा देना। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं मेरे भाई। दूसरा कंसेप्ट आ जाइए, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लगातार नंबर हो, टू कंसेक्यूटिव नंबर हो, क्यूटिव नंबर हो, या फिर दो लगातार नंबर, दो लगातार संख्या हो, उसको मल्टीप्लाई करने की बात कहे। दो लगातार नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करने की बात कहे, तब ये तरीका लगाएंगे जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो कंसेप्ट नंबर 2 वाला। ठीक है, जैसे मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। 12 गुने 13, 12 गुने 13, 12 गुने 13, ये दो लगातार नंबर है। लगातार नंबर कहने का मतलब कि दोनों नंबर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए, डिफरेंस 1 का होना चाहिए, या फिर हिंदी में कहो तो अंतर 1 का होना चाहिए। लगातार नंबर का मतलब दो इंटीजर जिसमें अंतर 1 का हो, जिसमें अंतर 1 का हो, दो नंबर जिसमें अंतर 1 का हो। तो 12 गुने 13 करना है मेरे भाई। इसमें देखो अंतर 1 का है, 1 का ही ना अंतर है, 1 का ही ना अंतर है। कहोगे हाँ जी सर 1 का अंतर है, सॉरी अंतर 1 कर दिए, 1 का भी अंतर नहीं है। ठीक है, लगातार करने का मतलब कि बगल वाला है। ठीक है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, 1 का भी अंतर कहाँ है, 12 के बाद 13 आ गया, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। ठीक है, डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 1 है या फिर अंतर 1 है, अंतर 1 है, यानी कि 12 और 13 में 1 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का है। अंतर निकालोगे 12 और 13 का तो कितना आएगा, तो 1 ही ना आएगा। कहोगे हाँ जी सर। चलिए, अंतर निकालने का मतलब अगर हम आपसे पूछे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो कई लोग कहेंगे सर डिफरेंस का मतलब घटाव होता है। डिफरेंस का मतलब कई लोग कहेंगे घटाव होता है, कई लोग क्या कहेंगे, घटाव होता है, घटाव होता है। तो एक बात हमें बताइएगा कि अगर आप 4 में से 3 माइनस करते हो तब आपके पास रिजल्ट कितना आता है, और जब 4 में से 3, जब आप 3 में से 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, मेरी बातों को गौर सुनो। 4 माइनस 3 कितना होगा, और 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, या फिर 4 में से 3 का घटाव कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि 3 में से अगर आप 4 को घटाओगे तब कितना आएगा, या फिर 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, ये बताना है।
हमको यहाँ डिफरेंस चाहिए, यहाँ घटाव चाहिए। जल्दी से बताने का कष्ट करेंगे। 3 और 4 को जब घटाओगे तो कितना आएगा और 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा ये बताना है मेरे भाई। एक बात याद रखना, अगर घटाने की बात कही जाए तो -1 आएगा, लेकिन अगर मेरे भाई डिफरेंस की बात की जाए, अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 1 आएगा। क्योंकि डिफरेंस जो होता है मेरे बाबू, डिफरेंस जो होता है मेरे भाई, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर हम आपसे पूछ ले कि 4 और 5 का डिफरेंस कितना है, तो -1 नहीं होगा, 1 होगा। 18 और 19 का डिफरेंस कितना है, तो 1 होगा। अगर हम पूछे 18 में से 19 को घटाते तब कितना आएगा, तो -1 आएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है, इन शब्दों को गौर करना है। ये छोटी बातें हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो हम ऐसे 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, सीखने जा रहे हैं या सीख चुकेंगे अब कुछ समय के बाद, जिसका अंतर 1 हो या फिर लगातार नंबर हो। कहने का मतलब लगातार हो, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 20, 21, 36 और 36, 37, ठीक है। देखो करना क्या है, पहले हम तरीका बताते हैं, फिर हम बताएंगे कि ये कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। पहले हम तरीका बता देते हैं करने का, फिर हम इसका पूरा प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। आ जाइए। 12 और 13 में छोटा नंबर कौन सा है उसे पिक करो, क्योंकि 12 और 13 में छोटा नंबर सर हमें 12 दिख रहा है। 12 और 13 में छोटा नंबर सर हमें 12 दिख रहा है, तो बस उस छोटे नंबर का वर्ग कर लो, उस छोटे नंबर का वर्ग कर लो, उस छोटे नंबर का वर्ग कर लो, और उसमें से वही छोटा नंबर जोड़ दो, और उसमें से वही छोटा नंबर जोड़ दो। छोटा नंबर का वर्ग कर लो और उसमें से वही छोटा नंबर ऐड कर दो। जैसे 144 में से 12 ऐड कर दोगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो 6, 5, 156। इसका मल्टीप्लिकेशन 156 आएगा, चेक करके देख लेना है। लेकिन ये काम आपको लिख के नहीं करना है, ये ऑरली करना है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब मेरे भाई, जैसे हम आपसे पूछ ले 13, 14, क्या करेंगे, लगातार नंबर है, कहोगे हाँ जी सर लगातार नंबर है, तो छोटे वाले नंबर को पिक करो, छोटे वाले नंबर को उठाओ, छोटे वाले नंबर को उठाओ, उसका वर्ग करो। छोटे वाले नंबर 13 है, 13 का वर्ग करो और 13 ही जोड़ दो, छोटा नंबर ही जोड़ दो, छोटे वाले का वर्ग करो और वही नंबर जोड़ दो। तो 13 का वर्ग 169 में से 13 ऐड करोगे तो 9, 3, 12, 6, 1, 7 और 1, 8, 183 आ जाएगा। मेरे भाई एडिशन हल्का है कि मल्टीप्लिकेशन, कहोगे एडिशन हल्का है सर। आ जाइए, इतना भी काम नहीं करना है, करना क्या है तो वो हम आपको बताने वाले हैं। सुनो, 14, 15 दो लगातार नंबर है, फटाक से अगर छोटे नंबर का स्क्वायर बोलेंगे 169, 196, और 196 में से ये 14 ऐड कर दोगे, 6, 4, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ये काम करना है। या फिर मेरे भाई जल्दी से इसे समझिए, फिर अगला कंसेप्ट आपको, अगला ही क्वेश्चन बताते हैं। कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है, तो समझिए इसे। क्या हम मिटा दें, चलो नोट वगैरह बनाते रहो, चलो नोट वगैरह बनाते रहिए। आ जाइए, सत्रह और 18 का मल्टीप्लिकेशन, सेम मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में मेरे प्यारे भाई, ठीक है।
आप ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन अपने एग्जाम में जरूर देखते होगे। जब एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नीचे में जो कैलकुलेशन पोर्शन बचता है उसमें आप ये छोटे मोटे कैलकुलेशन जरूर देखते होंगे, ठीक है। जैसा कि हमें आशा है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो छोटे नंबर का स्क्वायर करो तो 2289 और वही जोड़ दो छोटा नंबर, तो 9 16 का 6 8 1 9 1 10 2 1 3 306। चेक करके देखना कैलकुलेटर में आंसर 306 आएगा, ठीक है। चौतीस और 35 का मल्टीप्लीकेशन जरा करके बताइएगा। तो कहोगे 34 गुने 35 छोटे नंबर का वर्ग करोगे तो 34 का वर्ग आपको मालूम है, हमने लिखवाया है। कहोगे हाँ जी सर 1156 और वही 34 जोड़ दो, 6 4 10 5 3 8 1 9 1290। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 1290 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 1290 आएगा। यही इससे शॉर्ट होता है कुछ? बोलो क्या इससे भी कुछ शॉर्ट होते हैं? तो हमें बताने का कष्ट करेंगे। अगर इससे भी हल्का कुछ होता है तो हमें बताइए। आशा करेंगे अगली क्लासों में ये सारी बातें आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर इससे भी छोटा होता है तो कमेंट करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। हमें कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें हम आपको ही बताएं। जरा करने का प्रयास करेंगे 24-25 को मल्टीप्लाई, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे। जल्दी करने का प्रयास करेंगे। छोटे नंबर लेना है बाबू, छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर 24 है, 24 का वर्ग करोगे फटाफट दिमाग में आना चाहिए सर 24 का वर्ग है तो 576 आएगा। 576 आएगा। उसमें से 24 ऐड कर देना है। 6 4 10 7 2 9 1 10 5 1 6 यानी कि 600 आएगा सर, 600 आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, एकदम क्लियर है। जल्दी करने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। 21 गुने 22, 21 गुने 22 ये वैसे नंबर हम ले रहे हैं मेरे भाई जो आपके एग्जाम का जो नीचे वाला पोर्शन बचता है ना कैलकुलेशन, यही छोटे छोटे नंबर आते हैं। कोई हार्ड नंबर नहीं आता है, कोई बड़ा नंबर नहीं आता है। हमारे अनुभव से ये बड़ा नंबर नहीं आता है, ठीक है, छोटा नंबर ही आता है जैसा कि हम देखे हैं। तो छोटा नंबर 21 है, 21 का वर्ग करो कितना आएगा? तो जल्दी बोलोगे 441 में से वही छोटा नंबर ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा? तो 264। फटाफट करना है, देखना नहीं है, बस यही आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ जी 2 नंबर लगातार है, इसमें से छोटे वाले नंबर को उठाना है, उसमें से वही नंबर जोड़ देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बताते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका हम आपको प्रूफ देते हैं, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये तरीका सीख चुके हो? बोलो। तो हाँ जी सर ये तरीका सीख चुके हैं। आइए अब हम बताते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों छोटे वाले नंबर को उठाते हैं, छोटे वाले नंबर को पिक करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, वही छोटा नंबर ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो आइएगा सभी। जैसे 12 गुने 13 है, 12 गुने 13 है मेरे भाई। हमें ये बताइए ये 12 को यही नहीं तो 12 को 13 को आप 12 जमा 1 लिख सकते हो। कहोगे हाँ जी सर 13 को हम 12 जमा 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। 12 जमा 1 13 होता है, ठीक है। 12 प्लस 1 13 होता है मेरे भाई। अब क्या क्या कहानी होंगी वो सुनो। अब देखो भाई ये बीच में गुना है
तो ये इससे गुना होगा तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। कहोगे हाँ जी सर। मेरे भाई ये 12 गुना 12 12 का स्क्वायर होगा ना। कहोगे हाँ जी सर। बीच में प्लस है, प्लस दे दिए। अब ये 2 है, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा 12, 1 से मल्टीप्लाई होगा 12, 1 से मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा। क्या हम यही तो कर रहे थे? छोटे वाले नंबर को उठाते थे, उसका स्क्वायर करते थे और वही नंबर जोड़ देते थे। क्या हम यही काम कर रहे थे? कहोगे हाँ जी सर। 144 में 12 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 156। यही काम इतना डिटेल में ना कर कर हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे, इतना करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। जैसे अगर हम बात करें कि 15 गुने 16, क्या करते थे? छोटे वाले नंबर का स्क्वायर और वही नंबर ऐड करते थे। तो क्या मेरे बाबू ये आप बताओ कि 16 को 15 जमा 1 लिख सकते हो? कहोगे हाँ जी सर, 16 को 15 जमा 1 लिख सकते हैं। अब इस 15 को इस 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या 15 का स्क्वायर आ गया? कहोगे हाँ जी सर। प्लस बीच में है तो 15 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, 15 आएगा। 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 15 ऐड कर देना है आपको, आ जाएगा 240। ठीक है, आ जाएगा 240। कोई दिक्कत किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम बस डायरेक्ट यही पोर्शन रख लेते हैं, यही चीज याद कर लेते हैं कि कोई लगातार नंबर हो तो करना क्या है? उस छोटे वाले नंबर का वर्ग करो और उसमें से छोटा नंबर ऐड कर दो। बस यही रट हम लेते हैं और हमको बस यही जानना भी है। ये प्रूफ रहा आपके लिए। ये प्रूफ कोई काम का नहीं है मेरे भाई, ये प्रूफ कोई काम का नहीं है। बस काम का क्या है? जो तरीका बताए हैं वो। ठीक है, अगर आप प्रूफ से करोगे तो फिर बचपन का ही मल्टीप्लिकेशन काम आने वाला है। ठीक है, बचपन का ही मल्टीप्लिकेशन काम आने वाला है। इसलिए प्रूफ वगैरह पर ध्यान ना दें। हमें जरूरत लगी तो हमने इसे बताया, लेकिन जो तरीका हम बता चुके हैं बस वही तरीका को फॉलो करो। छोटे वाले का स्क्वायर और वही नंबर ऐड करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 2 कंसेप्ट सीखे। ठीक है मेरे भाई, हमने आज की क्लास में 2 कंसेप्ट जाना। तो थोड़े थोड़े करके ही हम इस सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे मेरे भाई ये कंसेप्ट जो है ये कैलकुलेशन का, वो हम 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर दें। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखते हैं हम, बस शॉर्ट क्लास रखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है, बोरिंग फील होने लगता है। इसीलिए हम छोटा क्लास रखेंगे और यही छोटे क्लासों में हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे कि आप जो चीज़ नहीं जानोगे वो यहाँ सीख लोगे। ठीक है, तो बस यही करना क्या है, तो इन चीज़ों को नोट करना है, रिवाइज करना है और फिर अगले दिन इसी समय आपको जुड़ना है। तो आइए हम आपसे विदा मांगते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।